मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, 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 फांसी दो। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और जहां तक सिलसिला है अत्याचारों का या फिर गैंग रेप का, हत्यारों का, ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हाथरस मनीषा वाल्मीकि, जो एक दलित कहो या फिर वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि जो एक निचले स्तर की लड़की थी, निचले समाज से, जिसको जो दूसरों की सोच होती है, मतलब निचला कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ चुनिंदा लोग हैं उनकी सोच होती है, तो उस समाज की बेटी थी। और इसको इंसाफ दिलाने के लिए आज आप देखेंगे और कि यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है। और कैंडल मार्च में देखिएगा, आप कैमरा फोकस कीजिएगा सीधा यहाँ पर, ये इंसाफ दिलाने के लिए आप देखेंगे बोर्ड के अंदर के बहन मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, इस तरह के कुछ बोर्ड बनाकर इन्होंने क्या है कि एक कैंडल मार्च निकाला है। तो अभी मैं यहाँ पर एक एक करके बात करता हूँ। और आप यदि आप जगह की बात करेंगे तो ये जय भीम पार्क है, क्योंकि मांडल जो कैंडल मार्च है वो सीधा निकल के आया बागू वाली गली से, चर्च वाली गली से, और यहाँ पर इसका ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो मैं बात करता हूँ, वो मेरे साथ उपस्थित हैं, संजय मेरे साथ उपस्थित हैं, और मैं उनसे बात करता हूँ। जी, मुझे बताइए कि आज जिस तरह का सिलसिला चल रहा है, एक समाज की बेटी थी, उसने दम तोड़ दिया है दिल्ली के अस्पताल में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बुद्धा टाइम्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बेटी का बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, पहले गैंग रेप किया गया, उसके बाद हाथ पैर तोड़े गए, उसके बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। जब भी निकम्मों को शर्म नहीं आई तो जीभ निकाल ली गई उन्होंने। तो सोशल मीडिया के द्वारा कोई भी मीडिया इस बहन की खबर नहीं दिखा रहे हैं, या तो मीडिया बिकाऊ है, या जो तलवे चाट रहे हैं उनकी खबर दिखाई जा रही है, या जो सर्वन समाज है उनकी खबर दिखाई जा रही है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम तो यही उम्मीद चाहते हैं कि भाई फांसी होनी चाहिए इस लड़के को, इन चारों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो पहले से जो सरकार द्वारा केयर होनी चाहिए वो लड़की की केयर नहीं की गई। हॉस्पिटल भर्ती होना था एम्स में, सफदरजंग में भर्ती करवा दिया गया। ये भी सोची समझी साजिश हो सकती है। जी जी। और देखिएगा, क्योंकि अब इनका भी कहना है कि सीधा उनके जो हत्यारे उनको फांसी दो। और भी यहाँ देखिएगा, अगर आप नौजवानों की बात करोगे तो यहाँ पर सभी एज की नौजवान भी, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, सभी लोग उपस्थित हैं और उसको इंसाफ दिलाने के लिए इस पार्क में उपस्थित हुए हैं। और मेरे साथ उपस्थित हैं जो, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि एक संगठन के तौर पर देशबंदी युवा संघ सुमित कुमार एडवोकेट भी हैं, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ। जी, मुझे बताइए कि इस तरह का जो दौर चल रहा है, ये सरकार का, मतलब चाहे ये एक रेप हो या फिर किसी की हत्या हो या फिर दलितों पर अत्याचार हो, ये सिलसिला चल ही रहा है अब तक। ये अब तक, क्योंकि अभी कितनी 3 साल या 4 साल का हो सरकार को हो गई, लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब जुल्म बढ़ता है तो उसकी हदें होती हैं, लेकिन ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये जुल्म हद से पार हो चुके हैं। और जो सरकार हम लोकतंत्र में बनाते हैं, उनके लिए आज एक गहरा प्रश्न है कि वो आज किसान के विरोध में तो बिल्ला रही है, लेकिन जब अब हमारी बहन बेटियों का रेप होता है तो इसके विषय में हम लोग बिल्कुल मौन हो जाते हैं। और जब ऐसी घटना होती है तो हम कैंडल मार्च निकाल के शांत हो जाते हैं। सरकार भी निकम्मी और हम भी निकम्मे, क्योंकि आज
ये हाथरस की घटना नहीं, ये पूरे देश की घटना है। और इससे पूरे विश्व को सबक लेना चाहिए कि अगर हमारे समाज में, हमारी गली में, हमारी मोहल्ले में अगर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं तो कल को वो अवसर भी आने वाला है कि हम इन पीड़ित करने वाले दर्दनाक दृश्यों को आसपास भी देख सकेंगे। मुझे बताइए, आप एक एडवोकेट हैं और तो आप इस पर क्या करेंगे अगर आपको करना हो ये मतलब उसको इंसाफ दिलाने के लिए, तो आप इसकी रणनीति क्या होगी, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, क्या करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में हमें संसद दी गई है और संसद में से ही सारे कानून होके गुजरते हैं। हम अगर गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसे भी नियम हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करता है तो उसे सरेआम सूली पे चढ़ा दिया जाता है। अगर हमारी घटनाएं इस तरीके से बढ़ रही हैं तो हमारे सरकारों को भी ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए, ऐसे कानून पारित करने चाहिए। और मैं ये शपथ दिलाता हूं कि 130 करोड़ लोग एक ही सुर में आवाज़ उठाएंगे कि ऐसे कड़े नियम उठने चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए, क्योंकि ये दरिंदगी इतनी बढ़ गई है। और एक पक्ष और रखना चाहूँगा कि जब ऐसे रेप होते हैं तो इन रेप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और उसी पीड़िता को न्याय मिलने के लिए 10 साल का समय लग जाता है। जो अब से पहले जो रेप हम देख रहे थे। जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या अभी ये खबर, क्योंकि आप भी घर पे टीवी देखते होंगे, मुख्य धारा का मीडिया, अखबार भी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह, तो क्या ये खबर मुख्य धारा का मीडिया दिखा रहा है? देखिए, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं और 4 पिलर जो हैं वो जन जन की आवाज़ बनने का काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 72 दिनों से आप लोग सुशांत रिया देख रहे हैं। अभी आपने ये खबर देखी है? ये मैंने खबर नहीं देखी है और जब मुझे ये खबर मिली तो संदीप वाल्मीकि जी ने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई और उन्होंने एक घोषणा कर दी है। मायावती जी से भी उन्होंने कहा है कि अगर इस बार बहन जी की हमारी वाल्मीकि समाज की बहन की आवाज़ नहीं उठी तो हम जंतर मंतर पर जाने का भी काम करेंगे और सत्ता को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। जी जी जी। तो मुझे बताइए, अब मैं चलता हूँ आगे, देखिएगा। मुझे बताइए कि अभी आप भी कह रहे थे कि आपने खबर मुख्य धारा की मीडिया पर नहीं देखी, तो मीडिया का जो टीवी आप देखते हैं, मतलब एलसीडी घर में लगा हो या टीवी होगा, तो उसका मीडिया का बहिष्कार कैसे करेंगे मुख्य धारा का मीडिया का? हम मीडिया का मुख्य धारा का बहिष्कार उनके चैनल को हटा के करेंगे। सिर्फ एनडीटीवी के अलावा इस खबर को किसी ने नहीं दिखाया। ये ब्राह्मणों की सरकार है, दलितों का जीना मुश्किल हो रखा है। किसान आपका नाम क्या, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब यहीं से ही आसपास? हाँ जी, प्रमोद। जी जी जी। तो कैसे, मतलब अभी भी आप क्या वो चैनल देखेंगे, मतलब सिर्फ अभी आपने कही? नहीं है, मैंने तो सारे चैनल बाइकाट कर रखे, मैं सिर्फ एनडीटीवी देखता हूँ बस। जी जी। देखिएगा, इनका कहना है, इनका नाम आपने प्रमोद बताया था, प्रमोद। इनका कहना है कि इन्होंने सारे चैनल बाइकाट कर रखे हैं, क्योंकि अगर मुख्य धारा की बात करूँ, वो न्यूज़पेपर हो या फिर टीवी चैनल हो, कोई भी एनडीटीवी का इन्होंने नाम लिया है, उसके सिवा कोई भी इस खबर को नहीं दिखा रहा है। जी जी। और क्या कहेंगे? और इसके अलावा मैं सिर्फ कोई भी चैनल पढ़ता हूँ तो सिर्फ एक ही न्यूज़ आती है, रिया, बस। इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। दीपिका, रिया, सुशांत राजपूत, बस। मुझे बताइए, देखिएगा, आप टीवी देखते हैं, आप कौन कौन चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं? बात चैनल को पसंद करने की नहीं है, बात है कि चैनल के लोग बिके हुए हैं, उन लोगों के ऐसा नहीं करना भाई मैं पूछ रहा हूँ कि यदि वो चैनल बिके हो तो आप कैसे चैनल को देखना पसंद करेंगे? उन चैनलों का बहिष्कार किया जाएगा। और बहिष्कार करते हैं? हाँ जी। और हम लोग जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे इस चीज़ के लिए कि उन चैनलों को का बहिष्कार किया जाए। और ख़ास तौर से जब चैनल का बहिष्कार हो रहा है तो बहिष्कार फिर मंदिरों का भी होना चाहिए। मंदिर में भी दलित समाज को नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अब ये लड़की वाल्मीकि समाज की लड़की थी, मतलब वाल्मीकि समाज, तो उनकी विचारधारा वो भी थोड़े मंदिरों की तरफ अग्रसर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? आए दिन घटना ऐसी घटती रहती हैं। पीछे भी एक घटना 3-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा था हम लोगों ने कि एक वाल्मीकि समाज की लड़की को जो वहाँ नहीं जाने दिया था। तो मैं कहता हूँ कि वहाँ मंदिर में जाने की ज़रूरत ही क्या है? उस मंदिर का ही बहिष्कार किया जाए, जिसकी वजह से जो आपका नाम क्या, आपका नाम क्या? लोगों का दिया वो खाते हैं और अपना जूता रखते हैं कि हाँ भाई हम खिला रहे हैं उन लोगों को। आपका नाम क्या? मैं के पारचा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज का प्रदेश में मुख्य महासचिव हूँ। हमारे संगठन ने शुरू से ही इस चीज़ का विरोध करा है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। और आपने ये बात कही थी कि वाल्मीकि समाज को मतलब मंदिरों वगैरह में नहीं जाना चाहिए, तो आप ये जागरूक करते हैं लोगों को? क्योंकि आप तो अनुसूचित जाति के, मतलब अभी आपने बताया सचिव, क्या बताया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज। हाँ,
तो आप जागरूक करते हैं लोगों को? जी जी। देखिएगा, मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे सभी जो छोटे बच्चे भी, मतलब छोटे युवा भी उपस्थित हैं। मैं छोटे बच्चों से भी पूछना चाहूँगा कि मीडिया के बारे में कि वो क्या क्या देखते हैं घर पर। जी मुझे बताइए, आपके घर पर मतलब LCD वगैरह टीवी देखते हो आप? यस सर। सर एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें जो जागरूकता जो मंदिरों में एक्चुअली जाना ही नहीं चाहिए। जो भी दिलाया हमारे बाबा साहब ने दिलाया, जो कुछ भी दिलाया है, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारी जो कास्ट इतनी सर मैं आज तक इन्हें कोई नहीं देखता। जो प्राइवेट चैनल है छोटे उन्हें देखता हूँ, जैसे जनता की आवाज़, NDTV, इनको देखता हूँ। ये सारी जो सिस्टम जो है मुकेश अंबानी का, और मुकेश अंबानी इसको जो मोदी जो है ना इसको गुलाम है, और सारा सिस्टम जो है ना इसको है, इस पर कोई चैनल नहीं आ सकती हमारी आवाज़। ये जो चल रहा जो कुछ नहीं आ सकता। सोशल मीडिया देखते हैं? यस सर। जी जी, बहुत बहुत। और देखिएगा, अभी मैं और आगे अभी आपका और दिखाऊंगा आगे, मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। जी यहाँ पर मोनू भी खड़े हैं। जी आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ उठाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, वो एक जी 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 बोलिए। देश की बेटी थी जी, जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसकी आवाज़ हमें उठानी चाहिए और उठा भी रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो सरकार है ये बिल्कुल एक तो किसान विरोधी है, दूसरा इतना अत्याचार इन्होंने कर रखा है बहन बेटियों पे। इतनी मतलब सोच इनकी बहुत गिर चुकी है आज के समय में। एक बेटी हाथरस की जो है उसके पहले तो रेप किया गया, उसके बाद जीभ काटी गई उसकी, और उसके बाद भी एक बार फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, और उसको एम्स में भर्ती ना करा के सीधे सफदरजंग में भर्ती कराया गया। वहाँ पे उसकी मृत्यु आज हो गई है। तो उसी के साथ हम आज सभी एकत्रित हुए हैं उसकी आवाज़ उठा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि तत्काल उस पर कार्रवाई हो, और जो उनके दोषी हैं और जो हत्यारे हैं उनका तत्काल में फांसी हो। जी जी। तो देखिएगा, यहाँ पर सभी की एक ही आवाज़ निकल के आ रही है कि उनके जो दोषी हैं उनको फांसी दी जाए। क्योंकि यदि आप लोग जानते होंगे तो आपने पहले भी देखा होगा कि निर्भया कांड हुआ था, उसके लिए क्या है कि पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया था जनता ने। जगह जगह रोडों को जाम किया गया, पूरा जंतर मंतर पर अगर पूरा भर गया था। अगर यदि हम दिल्ली के स्थानों की, क्योंकि मेन जो धरना स्थल आता है वो जंतर मंतर का आता है, इंडिया गेट भी आता है, तो सभी जगह प्रशासन लोगों से डर गया था, तमाम रोड बंद कर दिए गए। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये जो संघर्ष है कि या निर्भया कांड जैसा मतलब लोगों की आवाज़ उठ पाएगी? और मैं इसी को और बताऊंगा, मतलब आगे बात करूंगा। सीधे मैं आ रहा हूं, देखिएगा कुछ और लोग यहां पर उपस्थित हैं पार्क में। जी देखिएगा, मेरे साथ उपस्थित सीधे सत्येंद्र जी हैं, उनसे बात करता हूं। जी जी, RW के अध्यक्ष भी हैं ये। जी मुझे बताइए सर, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप, जो हाथरस वाली घटना? हाथरस वाली बहुत शर्मसार घटना है, और इसके लिए हम बहुत उसके लिए श्रद्धांजलि देते हैं, और सब एकत्र हैं। बाकी बार बार सबका एक ही चीज़ है, सबको इसमें रोष है पब्लिक में, हमारी में, और इसमें हम बहुत ये प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन इसमें अनदेखी कर रहा है, ये सभी जानते हैं कि वो पूरी दोहरी चाल चल। देखिए सुबोध भाई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें अभी तक प्रशासन ढील क्यों बरत रहा है? जी जी, हाँ जी बिल्कुल। सब समझ रहे हैं क्यों ढील बढ़ती जा रही है। आंखों देखा और मक्खी निगलने की बात हो रही है। सबको पता है कि देश में नहीं, प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रदेश में अभी तक उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं गठित किया हुआ है। क्यों नहीं किया गया है? हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश के जो इस समय रहनुमा बैठे हुए हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि प्रदेश में कोई घटना नहीं घट रही है। 14 तारीख की घटना है, और जब तक समाज ने इसका बीड़ा नहीं उठाया कि हम अपने दम से इस पर FIR दर्ज कराएं, या उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, बाकी को तब गिरफ्तार किया गया जब समाज ने इस मुद्दे को उठा लिया अपने ऊपर। क्यों प्रशासन ने अपने ऊपर इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया? क्यों खुद से संज्ञान नहीं लिया इस चीज़ का? क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया? और क्यों अभी तक इस चीज़ को दबाया जा रहा है? मैंने सुना कि किसी DG ने कहा है कि रेप की घटना को तो झूठा फैलाया जा रहा है। ये मेरे सुनने में आया है, मैं जानता नहीं सही है गलत है, लेकिन इस तरह की जो कमेंटबाजी हो रही है क्यों हो रही है? क्या ये सही है? क्या ये समाज के लिए सही है? और क्या ये, मैं देखिए हालांकि इस फेवर का आदमी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अगर ये दूसरे समाज की बेटी होती, बेटी तो बेटी है, वो किसी भी समाज की हो, क्या तभी भी इतनी ढिलाई बरती जाती जितनी इस केस में बरती जा रही है? ये एक पर्टिकुलर समाज ही इस चीज़ की आवाज़ क्यों उठा रहा है? क्यों दूसरे समाज निकल के नहीं आ रहे हैं? क्यों इसको निर्भया जैसा केस नहीं समझा जा रहा है, जो उससे भी ज़्यादा निंदनीय है और उससे भी ज़्यादा कृतज्ञ है ये, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो है फेवर में उठने वाले लोगों में एक पर्टिकुलर समाज निकल के आ रहा है? क्यों चंद्रशेखर वहाँ पहुँच रहा है? क्यों चंद्रशेखर? बाकी सब लोग कहाँ हैं भाई? क्यों नहीं सभी आ रहे हैं? बहन बेटी सभी की बराबर है, फिर क्यों इसको पर्टिकुलर एक समाज को बढ़ा के देखा जा रहा है कि हमारी नहीं है? यही चीज़ हमारे जो देश और प्रदेश में हो रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन बेटी सभी की बराबर हैं,
और कानून सबके लिए बराबर है। जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर जनता की तरफ से यदि पूछा जाए तो प्रशासन से आपके मतलब क्या चाहते हैं, क्या मांग है प्रशासन? मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द गठित हो, जल्द से जल्द ऐसे लोगों को फांसी तक पहुँचाया जाए और ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाएँ कि अगले लोग इन घटनाओं से प्रेरित होकर डरें। यदि प्रशासन मतलब कोई इस पर कार्रवाई नहीं करता या फिर कोई एक्शन नहीं लेता तो पब्लिक का रुख क्या आना चाहिए? देखिए, पब्लिक का रुख मैं चाहता हूँ कि अभी जो शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से ही पब्लिक की जो बात को समझ जाना चाहिए प्रशासन को। ऐसा ना हो कि कहीं पब्लिक ने अगर खुद अपने आप डिसीजन लेने की सोच ली तो प्रशासन की नाक में दम होने की संभावना पैदा हो। और अभी आप देखेंगे मतलब फ्रंट साइड अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी ये लोग क्या है सीधा जो बेटी समाज की बेटी थी उसको मौन रखेंगे। और मैं कुछ अभी यहाँ पर कुछ समाज सेवी और जिनसे बात करता हूँ जी। और हमारे साथ उपस्थित है पूरन सिंह जी। जी सर, मुझे बताइए कि आप इस घटना पर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी एक सवाल और निकल कर आया कि इसमें सिर्फ मतलब कुछ एक ही समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं, लेकिन बाकी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, मौन धारण किए हुए हैं। कुछ चुनिंदा, मैं किसी समाज का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कौन से लोग हैं वो, तो आप इस सब पर क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत तो यही है कि एक ही समाज इसमें निकल के इसलिए आ रहा है कि भाई हमारी बहन बेटी है। वो हमारी बहन बेटी को बहन बेटी नहीं समझ रहे हैं। आज अगर ये ब्राह्मण की लड़की होती या ठाकुर की लड़की होती तो सारे लोग आरएसएस वाले आ जाते। आज ये दलित लड़की के साथ इस तरह से हुआ है, हमारी बहन के साथ इस तरह से हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि भाई ऐसी घटना ना हो और इन जो हत्यारे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको सीधे सीधे दंड मिलना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब अगर हम समाज की बात करें तो हम 85% बोलते हैं, ठीक है ना, और पूरे देश की बात करें तो लाखों संगठन हैं मतलब इस समाज के, मतलब या अम्बेडकर कह लो या फिर बहुजन कह लो, बहुजन समाज के लाखों संगठन हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि अभी दूसरी समाज की बात होती तो आरएसएस वाले निकल के आ जाते? हम मतलब ये संगठन ज़्यादा हैं या फिर वो ज़्यादा हैं? आप मतलब एक्चुअल में क्या है, हम कहने को 85 हैं 85, लेकिन कहने को हम 85 हैं। कुछ पर्टिकुलर ही 2-3 कास्ट इसमें जो है थोड़ा पहल करती हैं, बाकी तो 85 तो सब वो 8 हाथ वाली, 13 हाथ वाली और 14 हाथ वाली के पीछे लगे हुए हैं। और सब वही व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था। और ये मनुवादी व्यवस्था जो है हमें जो है एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाह रही है। अभी भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और मैं तो चाहूँगा कि भाई आगे इस तरह की घटना ना हो, तो भाई इनको हत्यारों को दंड मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाते समय सिर्फ एक लास्ट और पूछना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, करतार सिंह जी, वो भी एक समाज सेवी हैं और समाज के लिए आगे निकल कर आते हैं। जी, मुझे बताइए कि आप क्या कहेंगे इस घटना पर, पूरी घटना पर अगर बात कहें? हम पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और इस तरह की एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हत्यारे हैं, रेपिस्ट तो वो है ही हैं, वो एक्चुअल में हत्यारे हैं और उनको पकड़ना चाहिए तुरंत और उनको पूरा दंड मिलना चाहिए। जो हमारा संविधान कहता है उसके अनुरूप उनको दंड मिलना चाहिए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बस धन्यवाद आपका। तो देखिएगा, सभी की अगर मैंने अभी तक जो बात की है तो सबकी एक ही आवाज़ निकल कर आ रही है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। प्रशासन से यही मांग है और इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो। ये भी अगर योगी सरकार है यूपी में, सरकारों को भी ये सोचना चाहिए, ऐसे जो हत्याएं हो रही हैं या फिर ऐसे मामले आ रहे हैं इन पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। यही पब्लिक की मांग है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर बुद्धा टाइम्स।